अपने मन से जो सो चीज नहीं भरनी है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हम बोला करते हैं कि इस चीज को कभी भी आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, फिल नहीं करना है। साथ में उसका पेज नंबर और जब जमा किए हो तो ये जमा वाला डेट आपको छोड़ देना है, रिमार्क्स आपको छोड़ देना है। डेट ऑफ प्रत्येक यूनिट से आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखना है बढ़िया से, अच्छे से राइटिंग बना करके। ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल का मतलब होता है रटा रटा हुआ नहीं, खाली किताब वाला चीज थोड़ा है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक जीवन। सब फुल मार्क्स मिला था ऐसा नहीं है, इसको 30 में से 30 मार्क्स मिला है। कितना मार्क्स? 30 में से 30 मार्क्स मिला है प्यारे बच्चों। इधर से इन्होंने फुल बना दिया, इधर से फुल बत्ती बना दिया। कितना अट्रैक्टिव इसका कॉपी लगा रहा है। जिसके पास किया होगा आंख बंद करके दे दिया होगा अगर चेक किया। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, कब बताएंगे कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे भरें, किस प्रकार से भरें कि 30 में से 30 हमें मिल जाए, और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आर्ट्स में प्रमुख रूप से प्रैक्टिकल वाला होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और पूरा रणनीति बताते हैं किस प्रकार से आपको 30 में से 30 मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला चीज कि यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिकल कॉपी से संबंधित आर्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सबसे पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे बच्चे रखते हैं, एक तो आपका होता है प्यारे बच्चों ज्योग्राफी, इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। दूसरा प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्ट होता है होम साइंस, ये इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होता है। तीसरा आपका होता है प्यारे बच्चों साइकोलॉजी, और चौथा आपका होता है प्यारे बच्चों म्यूजिक। अब आप कहिएगा कि सर कितना मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल? तो प्रैक्टिकल जो होता है प्यारे बच्चों 30 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका हाथ में रखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे भरें। तो ये वाला तो पूरा हम आपको पूरा क्लास में ही बताएंगे कि कैसे भरें, इसको भी फिलहाल छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 में से 30 आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए बता दीजिएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ट्रिक और टेक्निक लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग बुक स्टोर से प्रैक्टिकल की कॉपी और किताब जरूर ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो जरूर जाकर के ले लीजिएगा। यह हो सकता है कि कई कॉलेज और स्कूल में आपके वहीं पर मिलता है। तो अगर आपको वहीं पर स्कूल में जाकर के लेना है, अगर मिल रहा है तो वहीं से ले लीजिए, आपको 100 रुपया 200 रुपया ले लेगा। या फिर अगर नहीं वहां पर दे रहा है तो आप लोग जाइएगा बुक स्टोर में और जाकर के अपने सब्जेक्ट का नाम बताना है। आपको वहां पर 50 रुपया एक सब्जेक्ट का है ना, नॉर्मल रूप से लेते हैं 50 रुपया 60 रुपया 40 रुपया, इस तरह से आप लोग ले लीजिएगा। और साथ साथ में कॉपी और उसके साथ साथ छोटा सा आपको किताब देगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल की कॉपी को भरना है। अपने मन से जो सो चीज नहीं भरनी है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसे ही आपका कॉपी और आपके पास किताब आ जाता है प्रैक्टिकल का, तो उसको कैसे भरना है। हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं आपका ज्योग्राफी का, क्योंकि हमारे ज्यादातर बच्चे ज्योग्राफी के हैं और होम साइंस के हैं। लेकिन आप इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखिएगा, इसी के नियमों का फॉलो करके बाकी सारा सब्जेक्ट को लिख लीजिएगा, अगर जो भी जिसका भी होम साइंस और साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले अगर शुरू करें प्यारे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर बात करते हैं। ये आपका पहला पेज आपको दिखेगा कि जैसे प्रैक्टिकल कॉपी का खोलेंगे, कवर पे जैसे उलाटेंगे तो आपको सबसे पहला ये आएगा। तो हमेशा हम बोला करते हैं कि इस चीज को कभी भी आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, फील नहीं करना है। आपको हमेशा जो है आपका कॉलेज जाकर के है ना, हेडमास्टर प्रिंसिपल जो भी आपके टीचर हैं, उसको पूछने के बाद ही ये वाला कॉलम को आपको भरना है। समझ में आ रही बात? तो इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी इसके ऊपर आपको नहीं करना है, सर्टिफिकेट वाला में। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला आप शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आएगा इंडेक्स। यहां पर ये जो आपका पेज है प्यारे बच्चों, यहां से आपको काम करना पड़ेगा। यहां से आपको काम करना क्या है कि आप जो लिखिएगा एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो आप प्रयोग लिखिएगा प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल लिखिएगा, उसका यहां पर नामांकन रखना है कि भाई आप जो एक्सपेरिमेंट लिख रहे हो उसका नाम क्या है और उसका सीरियल नंबर कितना है, उसका वो प्रैक्टिकल वो कब लिखे हो, साथ साथ में उसका पेज नंबर और जब जमा किए हो। आगे एक बार ध्यानपूर्वक तरीके से देखिएगा, फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगा जो बच्चे ने कॉपी लिखा था उसको 30 में से 30 कैसे मिला था। ठीक है, तो ये तो इंडेक्स हो गया आपका। ठीक है, और यहां से आपको शुरू करनी है आपको अपना एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी किताब की तरफ। हमारे पास जो किताब है प्यारे बच्चों है ना, ये आपका प्रैक्टिकल का किताब है। किताब को खोलेंगे तो सबसे पहले पेज में आपको आएगा यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स कि कौन कौन सा यूनिट से आपको लिखना है यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल की कॉपी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नॉर्मली उससे 6 यूनिट या होम साइंस में हो सकता है कि 5 यूनिट हो, 7 यूनिट हो, इस तरह से आपके पास यूनिट होंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि हर यूनिट से, यानी कि प्यारे बच्चों प्रत्येक यूनिट से आपको कितना क्वेश्चन लिखना है, प्रत्येक यूनिट से आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखना है बढ़िया से, अच्छे से राइटिंग बना करके। ध्यान रखिएगा, राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, कैकरे का टंगरी या डॉक्टर वाला लेफ्टी जो बोलते हैं उसको है ना, वैसा राइटिंग आपका नहीं होना चाहिए, साफ साफ पढ़ा जाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
ठीक। अब प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, ये आपका यूनिट 1 है तो इसमें से हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यूनिट 2 है इसमें से एक क्वेश्चन हमने ले लिया, यूनिट 3 है इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 5 को ले लिए, है ना। एक एक करके प्रत्येक यूनिट से आपको क्वेश्चन ले लेना है। तो 3 यूनिट हमारा कवर हो गया। आगे देखेंगे अगला यूनिट नंबर 4, यहां से हमने एक क्वेश्चन ले लिया प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्रश्न नंबर 8, जो आपको जान पहचान थोड़ा सा लगे वही ले लीजिएगा। फिर यूनिट 5 में आपने ले लिया प्यारे बच्चों इसी प्रश्न को, पहला नंबर का ही प्रश्न, छोटा सा यूनिट है। फिर यूनिट आपका 7 में आपने ले लिया, यानी कि सातों यूनिट से, यानी कि प्रत्येक यूनिट से आपको क्वेश्चन लेना है, ध्यान रखिएगा कभी भी छोड़ना नहीं है। और यहां पर 7 यूनिट है इसलिए आपको हमने 7 क्वेश्चन लिया। अगर आपका यूनिट कम होता, मान लीजिए आपका होम साइंस में प्यारे बच्चों 4 ही यूनिट है या फिर 5 यूनिट है आपका, तो उसमें आपको हो सकता है कि एक यूनिट में 2 क्वेश्चन ले लीजिए, है ना, किसी यूनिट में 1 क्वेश्चन ले लीजिए। आ रही बात समझ में, ये अपने मन के अनुसार, लेकिन प्रत्येक यूनिट से आपको क्वेश्चन लेना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन आपने क्या किया, यूनिट नंबर 1 का प्रश्न संख्या 1 को आपने सेलेक्ट किया। आपने सेलेक्ट किया कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों का विवरण दीजिए। इस प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा, यूनिट नंबर 1 में जाइएगा और किताब में आपको इसका आंसर यहां पर विस्तार से मिलेगा, है ना। ये आपका यूनिट का नाम क्या हो गया, आंकड़े, स्रोत और संकलन। और यहां से आपका आंकड़े क्या है, आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों का विवरण, यहां से आपका शुरू हो रहा है पॉइंट वाइज। तो इसी को प्यारे बच्चों सेम टू सेम देख करके हूबहू आपको अपने कॉपी में लिखनी है। आपका जो प्रैक्टिकल का कॉपी है उसमें आपको लिखना है। पहला चीज कि भाई ये आपका यूनिट का नाम याद रखिएगा, इस यूनिट का नाम वहां पर आपको कॉपी में भरना है, इंग्लिश भी साथ में दे दीजिएगा, इसको अंडरलाइन जैसे ही अंडरलाइन कर दीजिएगा। यूनिट 1 आप लोग लिख दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 लिए हैं तो इसका उत्तर आप यहां से शुरू कर रहे हैं, ये आप लिख दीजिएगा। अब यहां पर नॉर्मली रूप से जो आपकी प्रैक्टिकल की किताब होती है ना, बहुत बड़ी होती है। बड़ी मतलब होता है तो छोटा, लेकिन कंटेंट बहुत मोटा, यानी बहुत सारा कंटेंट रहता है, एकदम भर भर के, कितना एकदम सटा सटा करके है ना। तो लिखिएगा ना, यहां से यहां तक लिखिएगा ना, आपका 2 पेज भर जाएगा। ले भाई इतना छोटा छोटा करके कर दिया है आपका, है ना, बहुत छोटा आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट किया हुआ है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिखे, ठीक है, फिर इसके बाद छोड़ दिए थोड़ा बीच में, फिर बीच में थोड़ा छोड़ करके यहाँ से लिख लिए, है ना, पॉइंट वाइज। और ध्यान रखिएगा मोटा मोटा पॉइंट है ना, इस सब पॉइंट को ज्यादा ध्यान से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप चले जाइएगा दूसरा यूनिट, ये यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में जाकर के मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर कितना को सिलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चला जाना है और क्वेश्चन नंबर 3 में जाकर के प्यारे बच्चों उसको लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाना है। अच्छा, ये सारा आंकड़ा जो आ रहा है इसको भी बनाना है। इसको कहां पर बनाना है प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, यूनिट नंबर 3 में जाइएगा, फिर आप यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में जाना है, अपना देख करके लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बताया। अब लिखना कैसे प्यारे बच्चों, ये आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको लिखने का प्रॉपर हम यहां पर आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि भाई किस तरह से लिखेंगे कि आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला तो पेज आपको खाली ही रखना है, ये तो पता ही है आपको प्यारे बच्चों, ये वाला पेज आपको खाली रखना है। इस वाला में है ना, इस वाला में आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज सीरियल नंबर दे दीजिएगा आप, सीरियल नंबर 1 हो गया, है ना, सीरियल नंबर 1 हो गया। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो आप लिख रहे हो प्यारे बच्चों, है ना, यूनिट कौन सा यूनिट लिख रहे हो, यूनिट 1 से आप लिख रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो आपने लिख दिया आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ों के उद्देश्य, जो भी उसका नाम है आपने आंकड़ों का संकलन ये दे दिया। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये कब लिखे हैं आप, किस दिन लिखे हैं, तो यहां पर आप भर सकते हैं, जिस दिन आप लिखे हो अलग अलग डेट यहां पर भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बाकी पेज तो भाई मान लीजिए आपने यूनिट नंबर 1 का पहला नंबर प्रश्न का आंसर दिया और कितना लगा प्यारे बच्चों, वो आंसर कितना पेज में हुआ, मान लीजिए 6 पेज में आंसर हुआ, तो 1 से लेकर के 6 पेज हुआ, तो यहां पर पेज नंबर आप दे दीजिएगा 1 से लेकर के 6, ठीक है, इस तरह से। फिर अगला आपने लिखा है तो फिर यहां पर नाम दे दीजिए, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दे दीजिए। मान लीजिए अगला आपका क्वेश्चन कितना हुआ, 7 नंबर पेज से लेकर के 15 नंबर पेज तक हुआ, तो यहां पर लिख दीजिएगा 7 से लेकर के 15, ठीक है। ये यहां पर आपका, यहां तो नहीं होगा, 7 से लेकर के 15। बाकी ये डेट ऑफ सबमिशन ये आपको नहीं भरना है, अपने से जिस दिन जमा करेंगे कॉपी अपने कॉलेज में उस दिन आपको पूछ करके ये आपको भर लेना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों ये हो गया। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों आपका बनाते बनाते क्या आ गया आपके सामने है ना, मान लीजिए आपने यहां से आंसर लिखना शुरू किया कि भाई ये एक्सपेरिमेंट नंबर, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, पहला लिख रहे हो प्रैक्टिकल, पहला आंसर, तो ये पहला कर दिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1। पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर 01 है। किस दिन लिख रहे हैं ये, तो ये आपका डेट जिस दिन लिख रहे हो एक्सपेरिमेंट उस दिन का डेट दे दीजिए, क्योंकि कॉपी तो आपको घर में अपना प्रॉपर तरीके से भर के ले जाना है कॉलेज में बैठ करके, तो डेट उस दिन का दे दीजिए जिस दिन लिखे हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर एक ही दिन में सारा आंसर लिख दिए हैं, एक ही दिन में पूरा कॉपी फुल कर दिए हैं, तो यहां पर फिर भी आपको एक ही डेट हर जगह नहीं भरना है, आपको अलग अलग डेट को चुन करके भरना है कि भाई हम लास्ट 10 दिन से प्रैक्टिकल का कॉपी को भर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मान लीजिए यूनिट नंबर 1 का आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर यूनिट 1 कर दिया। यूनिट 1 का नाम रख दिया आपने कि आंकड़े क्या होते हैं, यानी डाटा क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर लिख दिया आंकड़े क्या है और आंकड़ा का संकलन, है ना। और इसको आपने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बॉक्स बना करके घेर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न पहले उतारा आपने, है ना, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर जो 1 आपने उतारा प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या था कि आंकड़ा क्या है और आंकड़ों के स्रोत का क्या उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन को उतार लिया। अब इसके नीचे आप उत्तर लिखना शुरू कर दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग बोलेगा कि सर लाइन छोड़ करके लिखें या लाइन बाय लाइन लिखें, प्रत्येक लाइन में लिखें। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपका राइटिंग ठीक ठाक है, लाइन बिना छोड़े अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुंदर है, तो आप हर लाइन को लिखा कीजिए, लेकिन थोड़ा गैप ज्यादा दीजिए। अगर आपका राइटिंग खराब है, एकदम कचरा हो जा रहा है, तो आप एक एक लाइन गैप करके लिखिए, ताकि आपका सुंदर होगा और कॉपी भी थोड़ा हो सकता है कि जल्दी आपका भर जाए। ठीक। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए आप लिखते जा रहे हैं, आंसर लिखते जा रहे हैं, हुआ क्या, बीच में आपका एक डाटा आ गया, या फिर मैप आ गया, मानचित्र आ गया ज्योग्राफी का, या फिर होम साइंस का आप प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, फोटो आ गया कि भाई आप दिखाइए कि कहां पर कौन सी ग्रंथि होती है। आपने होम साइंस का प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको ग्रंथि दिखाना पड़ेगा कि भाई मास्टर ग्रंथि यहां पर होता है, थायराइड ग्रंथि यहां पर होता है, पेट में आपका कौन सा होता है, अग्नाशय होता है, किडनी में आपका विरेचक होता है। तो अलग अलग आपको ग्रंथियों को दिखाना पड़ेगा फोटो बना करके। मान लीजिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, मानचित्र आ गया, तो मानचित्र आ गया तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, मानचित्र आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, आपको क्या करना पड़ेगा, एक रफ थोड़ा सा आपको बढ़िया से, है ना, हम यहाँ पर रफ बना देना है, ऐसे आपको बढ़िया से थोड़ा सा मानचित्र बना देना है, दर्शा देना है। या मान लीजिए आपके पास कोई डाटा आ गया कलेक्शन, है ना, तो आप उसका कॉलम बना दिए, बढ़िया से कॉलम बना दीजिए, अलग अलग उसका आपने क्या बना दिया, खाका तैयार कर दिया, तालिका बना दिया, है ना। जो यहाँ पर नाम है आपने भर दिया, है ना, 1.2, 3.4, है ना, 6.8, इस तरह से जो भी डाटा है आपने भर दिया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस में आपने ये जो डाटा लिख दिया, है ना, कॉलम बना दिया। अब क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल कॉपी को सजाना है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई नहीं करना है, आपको करना है। हम आपको स्पेशली बोल रहे हैं, आपकी कॉपी को अपना सजाना है। लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, फूल पत्ती बनाना नहीं आता, पेड़ नहीं बनाना आता है कि नहीं, तो उसके लिए नहीं कंपलसरी है। लेकिन जिनको जिनको आता है, मैं कहूंगा कि भाई आप क्या कीजिए, साइड में, है ना, साइड में आप क्या कर दीजिए, इसको सजा दीजिए, है ना, ऐसे करके फूल पत्ती आपने बना दिया, तो आपका कॉपी जो है थोड़ा सुंदर लगेगा। क्या लगेगा, सुंदर लगेगा। इधर से आपने बना दिया। भाई प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल का मतलब होता है रटा रटा हुआ नहीं, खाली किताब वाला चीज थोड़ा है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक जीवन। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा आपका कॉपी कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो हम पिछला बार भी बताए थे, और बच्चों को पूरा का पूरा 30 में से 30 मार्क्स आपको मिला था। बहुत सारे बच्चे हमको क्या भेजे थे, अपना मार्कशीट भेजे थे, तो उससे पता चला था, है ना। और अभी एक बच्चे का कॉपी भी दिखाएंगे आपको, है ना, ये बना दिए। या हो सकता है कि आपको बढ़िया सा फूल बनाने आता है तो फूल बना दीजिए, है ना। आपको अगर कोई बढ़िया सा फूल बनाने आता है तो साइड से आप फूल बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है। आपका कॉपी सुंदर लगेगा, अट्रैक्ट करेगा और आपको मार्क्स देगा कि भाई इन्होंने अच्छे से लिखा है। अभी आपको हम दिखाते हैं उसका कॉपी, जो बच्चे हमको भेजा था। इस प्रकार से कर दिया प्यारे बच्चों। ये सादा वाला में चित्र बनाएंगे हमेशा, कभी भी आपका लाइन वाला में नहीं। लाइन वाला में आपको राइटिंग लिखना है, और सादा वाला में जो भी आपको ग्राफ, जो भी आपको आंकड़ा बनाना, तालिका बनाना, चित्र बनाना, मानचित्र बनाना, मानव का फोटो जो भी बनाना है, यहीं पर बनाना है। ठीक है, बीच बीच में आप लोग कर दीजिएगा। अलग अलग कलर से कलर भी कर सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट होना चाहिए आपका प्रैक्टिकल। समझ में आ रही बात, यस सर जी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको करना है। फिर अगला आएगा, अगला नंबर यहां से लिखते जाना है। फिर आपको यहां पर कोई दिक्कत आएगा तो फिर बीच में सफेद पेज आएगा, तो उस पेज में आपको लिखते जाना है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाता हूं, पिछला बार का जो एक स्टूडेंट है उसके द्वारा बनाया गया था ये मानचित्र, ये प्रैक्टिकल की कॉपी। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कितना बेहतरीन तरीके से उसकी ये कॉपी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मानचित्र इन्होंने साइड में बना दिया है, यहाँ लिख दिया है इंडियन मैप, यानी भारतीय मानचित्र। उन्होंने अलग अलग तरह से दिखा दिया है कि मैदानी क्षेत्र कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, पठारी क्षेत्र कहाँ है। इस प्रकार से साइड में उन्होंने दिखा दिया है कि भाई अलग अलग कलर से हमने जो दिखाया है वो क्या है, 900 से कम सेंटीमीटर की वर्षा होती है, 9 से 925, ये सारा चीज आप उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, और देखो कितना बढ़िया से उन्होंने सजा करके रखा है ना, कितना बढ़िया से उन्होंने सजाने का प्रयास किया है। ठीक है, इस तरह से जो सादा वाला जो पेज है उसमें आप कर सकते हैं ये सारा काम। ठीक है, मानचित्र बना दिए। या फिर हो सकता है कि प्यारे बच्चों आपका ना जी कहाँ चल गए, हाँ ये तो पहला वाला पेज में हो सकता है कि आप लिख लीजिएगा, इस तरह से भी तो और अच्छा लगेगा। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल 2023 से 25 वाला बच्चा, आप तो 24 से 26 हो, तो आप लिख देना 24 से 26। ठीक है, ये देखिए उन्हें लाइन वाला में भी क्या लिखा है, यहाँ लाइन वाला में हिंदी लिख दिया है ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 इस तरह से लिख दिया, और क्या कर दिया, बढ़िया से घेर दिया, कलर कर दिया।
कितना अट्रैक्टिव लग रहा है बताइए। और फुल मार्क्स मिला था, ऐसा नहीं है, इसको 30 में से 30 मार्क्स मिला है। कितना मार्क्स? 30 में से 30 मार्क्स मिला है प्यारे बच्चों। ये मैं आपको कह रहा हूं, इसका मार्कशीट हो सकता है, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा। समझ में आ रही बात? 30 में से 30 मार्क्स इसको मिला था। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से राइटिंग, आपको जैसा भी लग रहा हो, लेकिन ये जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अरे भाई कितना बेहतरीन है ना। बोल्ड कर दिया है, पॉइंट यहाँ पर इसको काला कलम से दिखाया है, इसको थोड़ा दूसरा कलम से दिखा हुआ है, ये आप इन्होंने कर दिया है। ध्यान दीजिए और देख लीजिए आंकड़ा उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि भाई 32.81, 190 डिग्री, 65.45 डिग्री, पश्चिम बंगाल, असम, है ना, अन्य बिहार, ये सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इधर से इन्होंने फूल बना दिया, इधर से फूल पत्ती बना दिया। कितना अट्रैक्टिव इसका कॉपी लगा रहा। जिसके पास गया होगा आंख बंद करके दे दिया होगा अगर चेक किया तो, ठीक है। बाकी तो उतना चेक होता नहीं है। देखिए आंकड़ा निकाल के रख दिया, डाटा है ना, डाटा को दिखा दिया और दोनों तरफ से फूल बना दिया। समझ में आ रही बात? तो सादा वाला में डाटा उटा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इन्वर्जन लाइन वाला में कर दिया, लेकिन सादा वाला, क्योंकि इन्होंने जो कॉपी लिया था ये पूरा का पूरा लाइन वाला कॉपी था, इसलिए इनका ये हो गया। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से आपका एक पेज सादा रहेगा, एक लाइन वाला रहेगा, तो लाइन वाला में लिखना है और सादा वाला में आपको ये सारा काम करना है। जहां भी तालिका बनाने का काम हो, इधर से बना दिया गुलाब फूल, है ना, मेरा चित्र बना दिया, इधर से आपका, है कि नहीं। देखो फुल मार्क्स इनको मिला है, पूरा का पूरा 30 मार्क्स इनको मिला था और टोटल मार्क्स इसको आया था 426। ज्योग्राफी में फुल प्रैक्टिकल का 30 में से 30 इनको मिला था, 426 इस बच्चे का मार्क्स आया था। समझ में आ रही बात? तो ये सारा काम आप लोग कीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर अभी बता रहे हैं, हम तो लिख दिए प्रैक्टिकल, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको समझा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दिए हैं तो आप आराम से चैन की नींद से सो जाइए, अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ये सब चीज पढ़ना है, प्रैक्टिकल आपका ठीक है एक हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर बिहार के कॉलेज में आपको देखेंगे तो ये क्या है, ये डिपेंड क्या करेगा, आप प्रैक्टिकल कॉपी जाइएगा ना एग्जाम देने के लिए, है ना। कोई कॉलेज में आपका मांगेगा प्रैक्टिकल, हाँ तो प्रैक्टिकल कॉपी मांगेगा और प्रैक्टिकल कॉपी के साथ साथ क्या देगा कि भाई ये दो, ये है ना 200 रुपया, ये दो है ना 500 रुपया, क्या करो मेरे नाक को सुंघाओ, हाँ ठीक 500 दिए हो तुमको 30 मिलेगा, तुम 200 दिए, हाँ जी चलो ठीक है तुमको बताते हैं, तुमको 28 मिलेगा, 27 मिलेगा, 26 मिलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ तो ये भी थोड़ा सा दे देना क्या, कॉलेज में मांगता ही है, लेता ही है वो, ठीक है। आपको मैं घूस देने नहीं बोल रहा हूँ भाई, कॉलेज वाला ये प्रतिबंधित रखता है कि भाई कॉपी के साथ साथ 200 रुपया लगेगा, तो देने में क्या ही जाता है भाई, हमको मार्क्स मिलना चाहिए, बस हो गया। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये तो अपने हाथ में है नहीं, टीचर के हाथ में है, उससे बकझक करेंगे, उल्टा पुल्टी बोलेंगे, वीडियो बनाने शुरू करेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, 10 कर देगा, 9 कर देगा, क्या कीजिएगा बताइए? लड़ने जाइएगा उससे नहीं ना। तो इसलिए आपको अच्छे से पेश आना है, टीचर से बकझक नहीं करना है। 200 रुपया 300 रुपया चार्ज है तो चार्ज दे दीजिएगा, साथ साथ में प्रैक्टिकल की कॉपी आप जमा कर दीजिएगा। आई होप ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बातें नहीं करने की जरूरत है, जो बातें बतानी थी मोटी मोटी बातें हमने आपको बता दिया। अब आप लोग प्रैक्टिकल अच्छे से लिख करके जमा कर दीजिएगा, जो भी आपको कॉलेज में जिस दिन जमा करना है, ठीक है। करते हैं सेशन को समाप्त, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।